हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट ऑफिशियल पर, जहां पर मैं खान सर के नोट्स पीडीएफ से बायोलॉजी सीरीज का क्लास ले रही थी। तो आज का क्लास है हमारा 10। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। आइए जानते हैं क्या होता है। लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो वर्गीकरण के जनक कौन है? लिनियस। जीव जंतुओं की सबसे पहली संघ, यानी संघ को हम क्या बोलते हैं? फाइलम में रखते ही संघ को वर्ग में बांटते हैं और वर्ग को पुनः 3 वर्गों में बांटा जाता है। समस्त जीव जंतुओं को 2 समूह में रखते हैं। पहला है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव का शरीर मात्र एक ही कोशिका का होता है। इसके लिए मात्र एक संघ, जिसे प्रोटोजोआ फाइलम कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के लिए अलग अलग फाइलम होते हैं, यानी अलग अलग संघ होते हैं। पहला है संघ प्रोटोजोआ। इस संघ में सभी जीवों का शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है, अतः यह एक कोशिकीय होते हैं। इनके शरीर में कोई ऊतक नहीं पाया जाता है। इनमें प्रजनन तेजी से होता है। ये मृतोपजीवी होते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ एसिरा बुलेरिया है। हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहते हैं। यह भोजन सिलिया द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद विधि द्वारा ग्रहण करता है। सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। ये देखिए अमीबा का चित्र दिया हुआ है और ये अपने कुटपाद से भोजन करता है। यूग्लिना एक ऐसा कोशिकीय जीव है जो दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है एवं रात में दूसरे छोटे जीव को खा जाता है। यूग्लिना में जंतु तथा पादप दोनों का गुण पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा संघ। तो संघ पेरिफेरा। इसमें कोशिकाएं अधिक होती है, अर्थात यह बहुकोशिकीय होते हैं, किंतु कोशिकाएं आपस में जुड़कर अंगों का निर्माण नहीं करती है। इन जीवों के शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं, जैसे स्पंज। तीसरा है संघ सिलेंटेट्रा। तो क्या होता है? इस संघ में ही पहली बार ऊतक का निर्माण हुआ। इन जीवों के मुंह में धागे नुमा रचना निकलती है जो भोजन को पकड़ने का कार्य करती है, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, प्रवाल, कोशिकाएं आदि। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जेलीफिश का चित्र दिया हुआ है। ये जेलीफिश है और ये रहा हाइड्रा। चौथा है संघ प्लेटेहेल्मिंथ। क्या है? संघ प्लेटेहेल्मिंथ, जिसे कृमि भी बोलते हैं। इस संघ के जीव का शरीर चपटा अर्थात फीता के जननांग एक ही में रहता है। इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं रहता है। इनमें अति उच्च प्रजनन देखा जाता है, जैसे लीवर फलियुक, फीता कृमि आदि। पांचवा है संघ एस्केमिलथिंच। क्या है? संघ एस्केमिलथिंच। ये कृमि वर्म है। इस संघ के जीव का शरीर बेलनाकार अखंडित होता है। ये एक जीव एक लिंगी होते हैं, जैसे गोल कृमि, सूत्र कृमि, थ्रेड बॉम्ब। रिमार्क में देखिए क्या दिया हुआ है फाइलेरिया बीमारी बिचैरिया गोल कृमि के कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे छठा संघ क्या है? संघ एनीलिडा। क्या होता है? इस संघ के जीव का शरीर लंबा, पतला तथा खंडित रहता है। इनमें प्रचलन यानी गति सीटी के द्वारा होता है। इनका रक्त लाल होता है, किंतु श्वसन त्वचा द्वारा होता है। इनका शरीर द्विपार्श्व समभिति होता है। यहाँ पे रिमार्क में भी कुछ दिया हुआ है। नेरेस, जोंक, केचुआ आदि। केचुआ के प्रत्येक शरीरांग को खंड या विखंड कहते हैं। केचुआ में 8 हृदय पाया जाता है। केचुआ पर नमक डालने में परासरणीय प्रघात कारण वह मर जाता है। जोंक रक्तिहारी यानी रक्त पीकर होता है। ये देखिए केचुआ का चित्र दिया हुआ है और ये रहा इसका सीटी। अब हम पढ़ेंगे 7वां संघ आर्थ्रोपोडा। क्या होता है? इसे कीटों का संघ भी कहा जाता है। इसमें 8 या 10 लाख कीट होते हैं, अतः यह संघ सबसे बड़ा फाइलम संघ है। इनके पैर आपस में संधि युक्त रहते हैं। तो ये सब हम क्या पढ़ रहे थे? ये सब हम पढ़ रहे थे फाइलम संघ। आगे बढ़ते हैं।
इनका शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला है सिर, दूसरा है वक्ष और तीसरा है उदर। इसमें बाहरी कंकाल पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है। इनमें 8 पैर होते हैं तथा 4 आँख होते हैं। मच्छर गति के लिए 6 पैरों का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है बिच्छू, केकड़ा, तितली, मच्छर, चींटी, दीमक। चींटी तथा दीमक एक सामाजिक प्राणी है। चींटी श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि दीमक निर्वाह बनाता है यानी कॉलोनी बनाता है। तेलचट्टा में 13 चेम्बर हृदय पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे 8वां संघ मोलस्क का क्या होता है। इस संघ के जीव की बाहरी कवच कठोर होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके शरीर का सभी अंग इसके कवच के अंदर सुरक्षित रहता है। इनमें श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों ही गिल्स के द्वारा होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है घोंघा, सीपी, शंख, ऑक्टोपस आदि। रिमार्क में देखिए क्या दिया हुआ है। रिमार्क में दिया हुआ है कि ऑक्टोपस को डेविला फिश या फिश दानव कहते हैं। सीपी इंक ग्लैंड के द्वारा शत्रु से सुरक्षित रखती है। अब हम 9वां पढ़ेंगे। 9वां क्या है, इकाइनोडर्मेटा क्या होता है। इस संघ के जीव जल में रहते हैं। इनके शरीर में कांटेनुमा संरचना होती है। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इनके रीढ़ की हड्डी यानी कार्डेट्रा अल्प विकसित होता है, जैसे स्टारफिश आदि। 10वां है संघ का डेटा। इसमें क्या होता है, इस संघ के जीव में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, जो आगे चलकर कशेरुक दंड का रूप ले लेता है। इस संघ के जीवों में पूंछ पाया जाता है। इसमें पाचन, श्वसन इत्यादि पूर्ण विकसित रहता है। इसके कई वर्गों में बांटते हैं। पहला है मत्स्य वर्ग। इनका शरीर असमतापी रहता है, अर्थात इनके शरीर का तापमान नियत ही नहीं रहता। इनमें 2 चेम्बर पाए जाते हैं। इनमें श्वसन गलफड़ा या गिल्स के द्वारा होता है, जैसे कि शार्क आदि। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा दिया हुआ है असत्य मछली। असत्य मछली कौन कौन होते हैं। पहला है स्टारफिश। पहला क्या है, स्टारफिश। दूसरा है सिल्वर फिश। तीसरा है जेलीफिश। चौथा है कैरोफिश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां है कटल फिश। 6ठा है डेविल फिश। 7वां है रेजर फिश। डॉग फिश मछली भी है। दूसरा है उभयचर। उभयचर वर्ग क्या होता है, यह स्थल तथा जल दोनों पर रह सकते हैं। इनके शरीर भी असमतापी होते हैं। इनमें 3 चेम्बर हृदय पाया जाता है। इनमें श्वसन की क्रिया गिल्स, त्वचा तथा फेफड़ों तीनों से हो सकती है, जैसे मेढक आदि। नोट में दिया हुआ है मेढक में निषेचन बाह्य निषेचन होता है। पौधे में निषेचन अंडाशय से होता है। मानव में निषेचन फैलोपियन यानी अंडवाहिनी में होता है। तीसरा पढ़ेंगे सरीसृप वर्ग क्या होता है, रेप्टिलिया। ये रेंग कर चलते हैं। इनके शरीर असमतापी होते हैं। इनका हृदय 3 चेम्बर का होता है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, डायनासोर आदि। अब अपवाद में देखिए क्या दिया हुआ है कि मगरमच्छ तथा घड़ियाल में 4 चेम्बर होते हैं। इनमें श्वसन की क्रिया फेफड़ा द्वारा होता है। सबसे जहरीली सांप हाइड्रोफिश है। सबसे जहरीला स्थलीय सांप रसर वाइपर। सबसे जहरीली छिपकली कोमोडो ड्रैगन। वर्तमान में सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है, कोमोडो ड्रैगन। नोट में दिया हुआ है कि सांप का जहर 2 प्रकार का होता है। पहला है हीमोटॉक्सिक और दूसरा है न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक यह खून को थक्का बना देता है और न्यूरोटॉक्सिक यह तंत्रिका तंत्र को बंद कर देता है। यह अधिक खतरनाक होता है। चौथा है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में क्या होता है, तो इसमें इनका मुख्य लक्षण पंखों की उपस्थिति तथा हवा में उड़ने की क्षमता है। इनमें चोंच पाया जाता है। इनमें कंकाल खोखली तथा वायु कोष युक्त होती है। इनके हृदय में भी 4 चेम्बर होते हैं। ये समतापी होम्योथर्मस होते हैं। इनमें एक ही अंडाशय होता है। इनके पंख पर मोम पाया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग या एमू। उड़ान नहीं भर सकने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग भी है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। उल्टा उड़ने वाला पक्षी हमिंग बर्ड।
सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्विफ्ट। जलीय पक्षी पेंगुइन है। जलीय पक्षी तो पेंगुइन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां है स्तनधारी। ममल्स क्या होता है, तो इसमें देखते हैं। इनका सर्वप्रथम लक्षण दूध उत्पन्न करने वाला ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि का पाया जाना है, जिनमें बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। 2 जोड़ी पैर चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने तथा तैरने उड़ने के अनुकूल होते हैं। इनके त्वचा पर रोम पाए जाते हैं तथा बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। इनका हृदय 4 प्रकोष्ठों का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ममल्स यानी स्तनधारी। आगे बढ़ते हैं। स्तनधारी भी 3 प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। पहला है प्रोटोथेरिया। क्या होता है, ये अंडे देते हैं, उसके बाद बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि प्लेटिपस। दूसरा है मेटाथेरिया। इसमें क्या होता है, ये अर्धपरिपक्व बच्चे देते हैं और मारुसूपियन थैली में ये बच्चे अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, जैसे कंगारू, मैक्रोपस। तीसरा है यूथेरिया। यह परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि गाय, मानव, डॉल्फिन, व्हेल, दरियाई घोड़ा, जिराफ आदि। बीच की कड़ी क्या है, पादप प्लस जंतु युगलीना, जैसे कि पक्षी और सरीसृप में आर्कियोटेरिक्स, कवक और शैवाल लाइकेन, सजीव और निर्जीव वायरस, जीवाणु और शैवाल नील हरित शैवाल एनिलिडा मोलस्का यानी न्यूपेलिना, स्तनधारी और सरीसृप प्रोटोथेरिया। रिमार्क में देखिए क्या दिया हुआ है कि आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता R.H. विक्टर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों के जगत यानी किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा है। ये है, पहला है मोनेरा। पहला क्या है, मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। तीसरा है फंजाई। चौथा है प्लांटी। और 5वां क्या है, एनिमेलिया। तो ये कौन बताए थे, R.H. विक्टर, जिन्होंने 5 वर्गों में बांटा था। आगे बढ़ते हैं। पहला मोनेरा को अब एक करके ध्यान से सबको पढ़ेंगे। पहला है मोनेरा। तो मोनेरा को देखते हैं क्या होता है। यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि। दूसरा है प्रोटिस्टा। इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के हो सकते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है एक कोशिकीय सैलाब, डायटम, प्रोटोजुआ इत्यादि। पैरामीशियम और अमीबा इसी जगत के सदस्य होते हैं। तीसरा है फंजाई। तो क्या होता है ये, इसमें क्या होता है, ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है। इनमें से कई अपने जीवन के एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ईस्ट, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य हैं। चौथा है प्लांटी। तो प्लांटी क्या होता है, चौथा है प्लांटी। तो प्लांटी यह समूह कोशिका भित्ति बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। यह स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं को भोजन बनाते हैं, अर्थात क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इसी वर्ग के सदस्य हैं। 5वां है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में क्या होता है, तो इसमें उन सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का वर्ग है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं, अर्थात समस्त जंतु इस जगत के सदस्य होते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप को आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।